1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज शिप निकलता है। इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर तकरीबन 147 पैसेंजर्स 23 मुख्तलिफ मुल्कों से सफ़र कर रहे होते हैं। यह जहाज़ एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड पर एक सफ़र पर जा रहा होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता है, सब लोग खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, क्रूज शिप को एक्सप्लोर करते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये शिप एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। ट्रिप शुरू होने के 5 दिन बाद ही एक 17 साल डच पैसेंजर की तबीयत ख़राब होती है। शिप डॉक्टर इसका इलाज करते हैं और वो ये समझते हैं कि सिंपल फ्लू है, मगर इनको क्या पता था कि चंद दिनों में इनकी मौत का सबब बनेगा। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद उस 17 साल पैसेंजर की सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और देखते ही देखते हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आखिरकार 11 अप्रैल 2026 को उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। आखिर क्या वजह थी इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता होता। पैसेंजर स्टार्ट में इसको इतना सीरियस नहीं लेते और अपनी ट्रिप एंजॉय करने में बिजी होते हैं। 24 अप्रैल 2026 ये शिप अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर स्टे करता है। यहाँ मुर्दा पैसेंजर की बीवी मुर्दे के साथ उतर जाती है और साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ़्लाइट पर बैठने ही वाली ही होती है कि अचानक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि इसको फ़्लाइट से ही उतार दिया जाता है। इसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और आखिरकार 26 अप्रैल 2026 को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच शिप पर मौजूद और लोग भी बीमार होने लगते हैं और 28 अप्रैल 2026 को एक जर्मन लड़की की तबीयत ख़राब होती है और 4 ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है। और एक बार फिर किसी को कुछ नहीं पता होता कि पैसेंजर्स एक एक करके क्यों मर रहे होते हैं। 2 मई 2026 को इस पूरे क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है, हंटा वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जिसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई भी इलाज नहीं और इतना ख़तरनाक कि इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोगों को मौत की नींद सुला देता है। आज ये वायरस एक ऐसे क्रूज शिप पर फैला हुआ है जो समंदर के दरमियान कई दिनों से अकेला पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है और मुसाफिर इनमें बहुत घबराए हुए हैं। ये क्रूज शिप दुनिया की हेडलाइंस बन गई है और कोई भी मुल्क इसको डॉक करने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वायरस की ख़तरनाक बात यह है कि यह कोई नया वायरस नहीं बल्कि यह डिकेड्स से दुनिया में चलता आ रहा है। इसकी फ़र्स्ट आउटब्रेक कुछ इस तरह हुई कि 1950s का दौर था। कोरिया की जंग चल रही थी, हज़ारों सोल्जर्स जंग के मैदान में थे, लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। सिपाही बिना किसी वार्निंग के बीमार होने लगे। तेज़ बुखार, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनीज का फेल होना। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी है क्या। न कोई बैक्टीरिया मिल रहा था, न कोई और वजह। और फिर एक छोटी सी चीज़ ने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक चूहा, जी हाँ, एक चूहा। 1970s में साउथ कोरियन साइंटिस्ट हो वांग ली ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने जंग के इलाकों के आसपास रहने वाले रोडेंट्स को स्टडी किया और फिर एक स्ट्राइप्ड फील्ड माउस के अंदर एक ख़तरनाक वायरस मिला। यह वायरस हंटा रिवर के करीब मिला था, इसलिए इसका नाम रखा गया हंटा वायरस। इसका दूसरा आउटब्रेक कुछ इस तरह हुआ कि 1993 में 4 कॉर्नर्स में अचानक हेल्दी यंग लोग मरने लगे। सिम्टम्स सिंपल फ्लू जैसे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में लंग्स फ्लूइड से भर जाते थे। डॉक्टर्स शॉक थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह भी हंटा वायरस था।
اس آؤٹ بریک نے پوری دنیا کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ہانتا وائرس ایکچولی میں کوئی سنگل وائرس نہیں بلکہ وائرسز کی ایک فیملی ہے جو چوہوں میں پائی جاتی ہے اور وہی سے ہی پھیلتی ہے۔ الگ الگ قسم کے چوہے الگ الگ ہانتا وائرس کیری کرتے ہیں اور وہی سے وہ پھیلتے ہیں۔ انسانوں میں اس وائرس سے 2 قسم کی بیماریاں پھیلتی ہے۔ پہلی ہے ہیموریجک فیور ود رینل سنڈروم۔ یہ زیادہ تر یورپ اور ایشیا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کڈنی فیل ہو جاتی ہے اور باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے ہانتا وائرس پلمنری سنڈروم۔ یہ زیادہ تر نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس میں لنگس فلوئڈ سے بھر جاتے ہیں اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور انسان کی سفوکیشن سے موت ہو جاتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اتنا ڈیڈلی وائرس ہونے کے باوجود بھی اس کا آج تک کوئی FDA اور WHO اپروو ویکسین نہیں بنا۔ ویکسین تو چھوڑیے، آج تک اس کا کوئی پراپر علاج بھی نہیں ہو سکا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسانوں میں پھیلتا کیسے ہے۔ ہانتا وائرس ہوا سے پھیل سکتا ہے۔ جب انفیکٹڈ چوہے کے یورین، سلیوا یا فیسز ہوا میں مکس ہوتا ہے اور انسان اس کنٹامینیٹڈ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر لیتا ہے تو وائرس سیدھا باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے۔ سب سے ڈینجرس بات، آپ کو چوہا دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف پرانی بند جگہ صاف کرنے بھی انفیکشن کی سبب بن سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایشیا، خاص کر چائنا میں روڈنٹس اور ہیومنز صدیوں سے ایک دوسرے کے قریب رہتے آئے ہیں۔ پرانے چائنیز ولیجز میں اناج اسٹور کیا جاتا تھا اور اس اناج کی طرف چوہے اٹریکٹ ہوتے تھے۔ اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ کچھ ریٹس اپنے اندر ایک خطرناک وائرس کیری کرتے ہیں۔ کئی ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ کوئی پرانے زمانے میں بھی کچھ ان ایکسپلین فیورز اور کڈنی ڈیزیز کا ریلیشن ہانتا وائرس جیسی انفیکشن سے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس سے کیسے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو چوہوں سے سیف رکھیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں ہولز کو بند کریں تاکہ چوہے اس میں اندر نہ آ سکے۔ دوسرا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں کو چوہوں سے محفوظ رکھیں تاکہ اس میں وائرس نہ پھیل سکے۔ تیسرا یہ کہ جب بھی آپ بند جگہ جائے تو اس سے پہلے کھڑکیوں اور دروازوں کو کھول سکے تاکہ فریش ہوا اس کے اندر جا سکے اور وائرس کو نکال سکے۔ اور تیسرا، اپنا خیال رکھے اور چوہوں سے دور رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔